बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 7 कंप्लीट किया है, मेटाबॉलिज्म, और आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है प्लांट फिजियोलॉजी। हमारा चैप्टर कौन सा है जी? प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है? फिजियोलॉजी वर्ड फिजियोलॉजी से निकला है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस। तो प्लांट फिजियोलॉजी, इसका मतलब प्लांट के अंदर जो फंक्शन होते हैं। तो मैं यहां पर इस वर्ड से देखें, प्लांट का मतलब प्लांट्स ही हैं और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शंस आ जाएंगे। इसका मतलब है प्लांट्स के अंदर मौजूद जितने भी फंक्शन हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी ये एक बॉटनी की ब्रांच है। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स यू कैन से। यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं, द ब्रांच of botany, the branch of botany which study about functions in plant body, functions in plant body। अब प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो किस में की जाती हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर की जाती हैं। चंद एक बातों को हम एनालिस्ट करते हैं, जैसा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ये नए ऑफस्प्रिंग कैसे बनाता है। नंबर सेकंड मैं लिखता हूं सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं, कैसे करते हैं। फिर एक सीड से कंप्लीट जो प्लांट बनता है, एक सीड से सीड जर्मिनेट करता है, फिर उससे पूरा प्लांट बनता है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे ये फंक्शन होता है। अच्छा, फिर हम लिखते हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं इसको, गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनटेक करता है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता है, या ऑक्सीजन कैसे इनटेक करता है और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करता है, ये भी मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा नंबर नेक्स्ट पर आप देखें, प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, वो कैसे होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं वाटर के लिए H2O एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ये भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा, प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक फूड होती है। ऑर्गेनिक फूड जो बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इस फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इसके लिए हम वर्ड लिखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट कैसे होती है, ये मल्टीपल मैकेनिज्म है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। प्लांट में फ्लावर्स कैसे बनते हैं, प्लांट में फ्रूट कैसे बनते हैं, प्लांट के अंदर जो है वो उसके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे किस में डिस्कस होते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में।
अब आपके पास यहां पर पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है जी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी और शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आप डिफाइन करोगे और ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने यहां पर जो है वो बताना है कि कौन कौन से फंक्शंस, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो हमने यहां पर इनको एनलिस्ट किया है। अगर एनलिस्ट किया जाए अगेन से देखिएगा, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो 5 यहां पर हमने एनलिस्ट कर लिया। और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ हार्मोन, फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मल्टीपल चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं। तो हमने 5 फैक्टर, 5 फंक्शंस को यहाँ पे एनालिस्ट किया। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या लिखनी है जी, डेफिनेशन। नंबर सेकंड पे क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो हमारा ये कंटेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी नंबर सेकंड। जो हमारा मेन SLO है वो है न्यूट्रिएंट्स। पहली बात हम लिख रहे हैं जी न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब हमने देखना है ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। हर वो सब्सटेंस जो प्लांट के लिए ज़रूरी है उसको हम न्यूट्रिएंट कह रहे होते हैं। देखें, उसकी ज़रूरत भी होती है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के लिए, या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो हम इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस जो कि ज़रूरी होती है, विच इज़ नेसेसरी, नेसेसरी फॉर प्लांट्स मेटाबॉलिज्म। हर वो चीज़ जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स 2 बातें हैं, या तो वो मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होता है या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमने इसको एक ही बात में मेंशन कर लिया है कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आप देखें तो ये नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक। नंबर सेकंड पर लिखूं तो ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। पहली बात हमने लिखा है ऑर्गेनिक, दूसरा हमने कहा इनऑर्गेनिक। चूंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं प्लांट की, तो हमने देखना है प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं। हमने जब प्लांट की बात करनी है तो प्लांट के लिए हमने कहना है कि इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक बाकी हम एनिमल्स के लिए कह रहे होते हैं। तो प्लांट के लिए हम यहाँ पर अगर बात करें तो जैसा कि हम लिखते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है। अब ये दोनों जो हैं इनऑर्गेनिक है। इनका इस्तेमाल करके प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है। हमने बात की हुई है कि ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, साथ ऑक्सीजन बनाता है, साथ पानी को भी रिलीज करता है। और हमने बैलेंस इक्वेशन भी ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहा है भाई, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है, इनटेक करता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाता होता है। तो ये हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के हवाले से। अच्छा, फिर हम देखते हैं जी नेक्स्ट, ये है न्यूट्रिएंट्स। इसका ये देखो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको भी जब क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर सिंपली इनकी टाइप्स आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद भी हमने इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है, उसको मैं मेंशन करता हूँ। लाइक यहाँ पर देखिएगा, दूसरी टाइप यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा,
एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को हम लिखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो, तो इनको भी आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसकी एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे। अब एग्जाम्पल में दो चीज़ें आ जाएंगी, या तो इनकी टाइप्स आप मेंशन कर लें या फिर टाइप्स में उसकी एग्जाम्पल मेंशन कर लें। आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात की है। अच्छा, अब ये आ गया न्यूट्रिएंट्स, इसका क्वेश्चन भी हमने देख लिया और इसके हमने कंटेंट भी देख लिए। नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन। अब एक था न्यूट्रिएंट, दूसरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम क्या इसमें लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूज ऑफ और यू कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का यूज किस में होता है? इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। यानी कि क्या बात हम कर रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जैसे कि अभी आपने ऊपर डिस्कस किया है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखें मैं लिखता हूं, ये एग्जांपल लिख रहा हूं, इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, थ्रू रूट्स। बात को जरा हमने एक्सटेंड कर दिया। अब न्यूट्रिशन का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो जाहिर सी बात है, देखें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसी तरह हम इसको डिफाइन करेंगे और साथ हमने इसकी एक एग्जांपल भी मेंशन कर दी है। क्या क्या एग्जांपल हमने मेंशन किया है जी? हमने कहा इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। वाटर तो आ जाएगा, मिनरल में क्या आ जाएंगे? सॉल्ट्स आ जाएंगे, आयन्स आ जाएंगे, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अच्छा, बाज़ का एक सवाल आ जाता है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस का, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने क्या करना है? हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, और एक साइड पर न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, दूसरी साइड पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। फिर हम एग्जाम्पल में न्यूट्रिएंट्स की एग्जाम्पल लिखेंगे और देन न्यूट्रिशन की हमने एग्जाम्पल है। अब देखें एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड सॉल्ट जो है वो आ गया उसमें न्यूट्रिएंट के अंदर, इनका हासिल करना क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं SLO नंबर 2। SLO नंबर 2 क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे नंबर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी एज इट आ जाता है। अच्छा, इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? हम ये लिखते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज होता है या बड़ा होता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं
उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि द न्यूट्रिएंट्स which are required in fairly large quantity are known as मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायर होते हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इसके लिए हमने जो दूसरी बात मेंशन करनी है वो क्या है, वो देखिएगा नंबर 2 पर। जो दूसरी बात हमने कहनी है कि कितनी अमाउंट इनकी होती है। अगर हम ड्राई वेट लेना तो ये क्या होते हैं, 0.05 % से ग्रेटर होते हैं। तो इसके लिए मैं साइन मेंशन कर दूंगा ग्रेटर देन 0.05%। मैं आगे मेंशन कर रहा हूं यहां पे ऑफ ड्राई वेट। ये ड्राई वेट के लिए हमने बात मेंशन लाजमी करनी है, यानी कि ड्राई वेट का वो 0.05% से जब ग्रेटर होंगे तो वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर उससे कम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे पास 9 है। नंबर हमने कहा कि ये कितने हैं टोटल, ये 9 इन नंबर है। अब इनको हमने एनालिस करना है। देखें जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, 5, 6 1, देन 7th, 8th एंड 9th 1। तो मैंने इनको लिख दिया यहाँ पर। अब इनके मैं नाम मेंशन करता हूँ। नंबर 1 पे हम लिखते हैं कार्बन। कार्बन आपके पास सबसे ज्यादा पाया जाता है, कार्बन। नंबर 2 पर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन। नंबर 3 पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओ लिख दिया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद मेंशन कर रहा हूं यहां पर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद मैं मेंशन कर रहा हूं कैल्शियम। अच्छा, ये अभी तक हम जो बात कर रहे हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लिख रहे हैं। अच्छा, 7th नंबर पे मैं मेंशन करूंगा यहां पे मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम के बाद यहां पर मेंशन करते हैं पोटाशियम को। पोटाशियम के बाद यहां पर लिखते हैं सल्फर को। ये 9 आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायर होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी टाइप के जो हमारे पास हैं उनको हम लिखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देना है। पहले हमारे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे हमारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हम एज वर्ड लगाएंगे, द न्यूट्रिएंट्स which are required in small quantity, यानी कि ये थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम कहते होते हैं। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सेम हम वही बात करें तो ये कितने होते हैं, जैसे हमने कहा मैक्रो के लिए वो ग्रेटर देन 0.05 होने चाहिए। तो ये इनके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लेस
लेस देन ये लेस देन के लिए साइन होता है लेस देन 5.05%। लेकिन आगे हमें मेंशन करेंगे ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल का ड्राई वेट जो है उससे उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि लेस देन 0.05। तो हम इसकी देखते हैं एग्जांपल्स, यहां पर एग्जांपल मेंशन करेंगे। देखें वो हमने 9 डिस्कस की हैं, तो ये टोटल क्या है, ये 6 हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, नंबर सेकंड, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड द 6th वन। इनको हम एनालाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, MO मोलिबिडिनियम, MN मैंगानीज, ZN जिंक, Cu कॉपर, एंड यहां पर हम लिखेंगे क्लोरीन एंड आयरन। तो ये 6 जो हमारे पास हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, वो लेस देन 0.05 होती है। अच्छा, वहां पर हमने किनको डिस्कस किया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर। ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और आपके पास सामने मौजूद हैं ये कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और हमने ये 6 लिखे हैं यहाँ पर। अब आप देखें वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है कि 3 डिफरेंसेस आपके पास आसानी से बन रहे हैं इनके लिए। जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में पॉइंट जरा चेक कीजिएगा। ये पहला पॉइंट डेफिनेशन का, दूसरा इनकी क्वांटिटी, और तीसरा इनकी एग्जांपल्स। यहां पर भी देखें पहले नंबर पे डेफिनेशन, नंबर सेकंड पर क्वांटिटी, और नंबर 3 पर जो है वो एग्जांपल्स आ गए। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है डिफरेंस में, तो आप इन 3 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चीज़ों को हमने एलाबोरेट कर लेना होता है, उसके साथ हमने न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की भी हमने बात कर ली होती। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन। पहले तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बताएं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर सेकंड पर हम इसकी क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, नंबर 3 पर हम क्या लिख लेंगे, इनकी एग्जांपल। तो इस वक्त हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर अकेला भी हो तो कंप्लीट हो जाता है। अगर डिफरेंस में आ जाए तो जाहिर सी बात है हमने डिफरेंस में यानी कि लाइन लगा के लिख लेना है, यानी कि एक साइड पे हम लिख लेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और एक साइड पे हम लिखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। अच्छा, अब हमने देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। ये 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट पे इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए भी हमने बात की है कि जो नाइट्रोजन है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो नंबर फर्स्ट पे हम लिख रहे हैं ये क्या है जी, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो दूसरे नंबर पे आप ये बात करते हो, ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि कहाँ से आता है, सॉइल से आता है थ्रू रूट्स। यहां पर हमने 3 बातें कर ली।
नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि रूट्स के जरिए से सॉइल से आता है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे इसका सोर्स क्या है। सोर्स में हम दो बातें लिखते हैं। जाहिर सी बात है, डेड ऑर्गेनिक मैटर इसका एक सोर्स है। नंबर फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, जब होती है इसकी डीकंपोजिशन। जब इसकी डीकंपोजिशन होती है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो कहाँ चला जाता है, हमारे प्लांट के अंदर चला जाता है। नंबर सेकंड पर हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ से आता है, फर्टिलाइजर्स से आता है। फर्टिलाइजर्स में हमें कौन रिक्वायर होते हैं जी, नाइट्रेट्स रिक्वायर होते हैं। मुख्तलिफ टाइप के नाइट्रेट्स रिक्वायर होते हैं। NO3, पोटाशियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट, कुछ भी, सोडियम नाइट्रेट, ये हो सकते हैं जो ये कंपाउंड होते हैं यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये फर्टिलाइजर का। अच्छा, वो डेटा ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर थर्ड पे हम लिखेंगे इसकी डेफिशिएंसी से क्या मसला होता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या क्या मसाइल होते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, आपकी बुक में लिखा है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस होता है जब प्लांट के लीव येलो हो जाते हैं। प्लांट के लीव येलो हो जाते हैं, येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स क्या हो गए, येलो हो गए। तो नाइट्रोजन का रोल क्या था, रोल ये था, ये क्या कर रहा है जी, नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, तो ये बनाता है अमाइनो एसिड्स बनाता है। नंबर सेकंड पर देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी ये मौजूद है और अमाइनो एसिड में भी मौजूद है। और इसमें आप जरा मेंशन कीजिए कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आगे क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक को हम DNA कहते हैं और दूसरा हम RNA कह रहे होते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड किस में आगे इस्तेमाल होंगे, प्रोटीन बनाने में, और न्यूक्लियोटाइड किस में इस्तेमाल होंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाने में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हम जिक्र करेंगे वो क्या है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल बनाता है। इसी वजह से जब हम देखते हैं कि जब क्लोरोफिल नहीं बनता तो प्लांट्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है जी, जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम देखते हैं इसके बाद दूसरी जो बात है हमारी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, देखिए हमने मैग्नीशियम के लिए भी अभी डिस्कस किया। ये क्या है जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पहली बात, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कहां से मिलता है जी, सॉइल से आता है। कैसे आता है, थ्रू रूट्स आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सॉइल से, रूट्स के जरिए से प्लांट तक आता है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसके सोर्सेस हमने देखने हैं। यहां पर हम देखेंगे इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं। जैसा कि हमने बात की किसके लिए, जैसे कि हमने नाइट्रोजन के लिए बात की
कि वो कहाँ से आता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से आता है। पहली बात, डेड ऑर्गेनिक मैटर से आता है, एक बात। दूसरी बात हमने कहा वो फर्टिलाइजर से आता है, तो सेम इसके लिए भी बात है, लेकिन इसके जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़रा डिफरेंट होंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट एक, और दूसरा मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है डोलोमाइटिक लाइमस्टोन। डोलोमाइटिक लाइमस्टोन, डोलोमाइटिक लाइमस्टोन का अगर फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, CaCO3 MgCO3। तो ये आपके पास सोर्सेज हैं किसके, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का हम रोल देखते हैं जी, इंपॉर्टेंट वन। इसका रोल भी सेम, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो क्या मसला होगा, क्लोरोसिस होगी। तो यहां पर मैं चौथी हेडिंग लगा रहा हूं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में क्या मेंशन करेंगे, क्लोरोसिस। अगर प्लांट्स को मैग्नीशियम नहीं मिलेगा तब भी क्लोरोसिस होगी, अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलता तब भी क्या होगी, क्लोरोसिस होगी। सोर्सेज में ऑलरेडी आपने दो बातें सेम कर ली हैं, रोल में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल और उसके रोल कुछ और भी थे। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, इसमें कितने आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट पे आपने बताया ये है क्या, नंबर सेकंड पे सोर्स बताए, नंबर 3 पर रोल बताए, और नंबर 4 पर हमने क्या बताया है, डेफिशिएंसी। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, दोनों की इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है, तो सेम आपने लिखना है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप इसका सोर्स बताएंगे, फिर इसका रोल बताएंगे, एंड लास्ट पे इसकी डेफिशिएंसी बताएंगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ना एक असाइनमेंट दूंगा आज। आपकी असाइनमेंट क्या है जी, आपकी असाइनमेंट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बनाने की कोशिश करनी है, और इसको बनाइएगा अपनी नीट बुक्स पर, और इसको आपने बार बार ट्राई करना है, कम से कम 1 2 3 दफ़ा इसको ट्राई करें। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा चैप्टर था प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर 8, SLO नंबर 1 एंड SLO नंबर 2 हमने डिस्कस किया। इसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात की है। फिर न्यूट्रिएंट्स में से जैसे कि मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है, हमने इसको एलैबोरेट भी किया है, और इसको भी आपने एज इट, जो हेडिंग्स मैंने आपको बनवाई हैं, आपने अपनी नोटबुक्स पर एज इट हेडिंग्स बना के उसको राइट अप करना है। आज के लिए यही हमारा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।